मरी वाले आदाबे मेजबानी भूल गए। मलका कोसार सयाहों के लिए अजियत गाह। उन्होंने हमारे साथ बहुत ही रूड बिहेव किया, इवन बात हाथापाई तक पहुंच गई। मरी को दूर से सलाम। मुतासरा सयाहों में मरी बाइकॉट की मुहिम जोर पकड़ गई। सिविलाइज्ड सोसाइटी के जो लोग हैं ना, वो फैमिलीज के साथ यहाँ आने के काबिल नहीं। फैमिलीज पर तशद्दुद, सोशल मीडिया पर दिखाई गई सच्चाई या फिर किसी ने साजिश रचाई। टीम इंकशाफ का मरी के मॉल रोड पर स्टिंग ऑपरेशन। कौन कौन है जिम्मेदार? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। आज मैं मौजूद हूं मरी के पुरफजा मकाम पर, और मरी एक ऐसी जगह है जिसे हर पाकिस्तानी फैमिली की कोई न कोई बहुत ही खूबसूरत याद जरूर वाबस्ता है। मरी को अब देखिए, मरी बहुत बदल गया है। ये जीपीओ की बिल्डिंग देखिए, ये भी नई हो गई है और बहुत सारी अच्छी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जहाँ बहुत सारी अच्छी चीजों का यहाँ पर इजाफा हुआ, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे खौफनाक वाकयात भी देखने को आए कि आज पूरे सोशल मीडिया पर मरी बाइकॉट की मुहिम चल रही है। ये मुहिम क्या है, इसमें कितनी सच्चाई और कितना फसाना है? एजेंट माफिया किस तरह से लोगों को लूटती है, या होटल निजामिया किस तरह से आम आवाम को बेवकूफ बनाती है? आज का शो हर उस पाकिस्तानी को देखना बहुत जरूरी है जो मरी आना चाहता है और यहाँ आकर अपनी हसीन यादों में इजाफा करना चाहता है। हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने को लुटने से महफूज रख सकते हैं, किस तरह से आप होटल निजामिया की नाइंसाफियों से बच सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बातें हम आपको बताएंगे जिसके बाद आपका मरी का सफर इंतहाई खुशगवार हो जाएगा और फिर से आप अपनी वैसी ही यादें बना सकेंगे जैसे हम बचपन में मरी में अपनी यादें मनाया करते हैं। जी हाँ, हमारी तरह आप में से भी अक्सर की यादें मरी से वाबस्ता होंगी। आसमान छूते पहाड़, खूबसूरत मनाजिर, बर्फ से ढकी सड़कें और घरों की खूबसूरत छतें। कुदरत के इन हसीन नजारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों का तांता बंधा रहता था मरी में। लेकिन न जाने किसकी नजर लगी कि आज वीरानियों ने डेरे डाल लिए हैं। जो लोग मरी आते रहे, मरी से वाकिफ हैं, वो मॉल रोड को भी जानते होंगे। मॉल रोड वो जगह है जो कि मरी का एसेंस है। यहाँ पे हर तरफ शॉप्स हैं, ज्यादा खबे से खबा चलता है। मतलब इस सीजन में तो यहाँ पर इतने लोग होने चाहिए और आप देखें खाली पड़ा है। और इस वक्त जितने भी ज्यादातर लोग हैं वो टूरिस्ट कम है, मकामी लोग ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि जो मरी बाइकॉट मुहिम है वो काफी कामयाब रही, काफी सक्सेसफुल रही। लेकिन मरी हमारा मरी है, हमने इस मरी की रौनकें बहाल करनी है। हमने उन चीजों को पता करना है जिनकी वजह से मरी बाइकॉट जैसी मुहिम चली है, उसीलिए हम आए हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना जरूर चाह रहा था कि इस मुहिम की वजह से आप देख सकते हैं कि मॉल रोड इस वक्त खाली पड़ा है। मरी में वीरानियां क्यों हैं? सयाह क्यों है नाराज मरी वालों से? मरी के बजाय सयाह क्यों तरजीह दे रहे हैं दीगर सयाहती मकामात को? क्यों सोशल मीडिया पर मलका कोसार के बाइकॉट की मुहिम जोरों पर है? कैसे मनाया जाए रूठे हुए सयाहों को? कैसे खत्म की जाए मलका कोसार की वीरानियां? मरी जाने वालों को तहफ्फुज कैसे दिया जाए? कैसे टूरिस्ट को स्मार्ट बनाया जाए कि मरी में कोई न कर सके उनके साथ धोखाधड़ी? कोई बदतमीजी करे तो सयाह कैसे करें अपना दिफा? मेहमानों के साथ बदतमीजी और फैमिलीज पर तशद्दुद करने वाले दरअसल कौन हैं? मनमानी कीमतें, पार्किंग के मसाइल और अब पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। क्यों सो रही है इंतजामिया? कौन है कसूरवार? होटल एसोसिएशन, दुकानदार, गाइड्स, मकामी अफराद या फिर बाहर से कोई कर रहा है वार? क्या टूरिस्ट हो रहे हैं किसी साजिश का शिकार? यही जानने टीम इंकशाफ लाहौर से रवाना हुई मलका कोसार मरी की जानिब। टीम इंकशाफ जैसे ही इस खूबसूरत सयाहती मकाम पर दाखिल हुई, यकीन मानिए दिल फरेब मनाजिर ने आंखें खेजा कर दी और दिल मोह लिए। ये मौसम, ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो, करते हैं ये तुमको इशारे, प्यार करो तो इनसे करो। लेकिन हमें ये देखकर हैरत हुई कि मरी के हसीन मनाजिर तो आज भी कल की तरह सहर तारी कर देने वाले थे, लेकिन इन सहर अंगेज मनाजिर को देखने वाले क्यों नहीं थे? सयाहत आज के एपिसोड के मैं हीरो कहूँ, विलन कहूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट किरदार जो है मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जो गाइड एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट है एहतशाम अब्बासी, और जितने भी यहाँ पर एजेंट्स हैं जिनके बारे में बहुत सारी बातें आई कि यहाँ पर आने वाले
सयाहों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उनसे पैसा बटोरते हैं। सारी बातें आज इनसे खुल के करेंगे और आपकी इनसे मुलाकात भी करवाते हैं और असल हकीकत जानते हैं कि असल में बात है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा इत्तेशाम भाई, मुझे ये बताइएगा क्या मसला है, क्यों सोशल मीडिया पे मरी बाइकआउट की मुहिम चली हुई है, क्यों पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है आप लोगों को बहुत बुरा भला बोल रही है सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत एक कैंपेन चल रही है। इसमें होंगे ज़रूर ये वाक़यात होते होंगे, इक्का दुक्का वाक़यात होते होंगे। आपने देखा है यहाँ मरी का जो लिबास है वो शलवार कमीज़ है और शलवार कमीज़ की वजह से ज़्यादातर लोगों को एजेंट से गिने जाते हैं, गाइड वर्कर ही गिने जाते हैं, जिस वजह से ये छोटा सा कोई वाक़या हो जाएगा तो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उसको लड़ाई झगड़ा ना भी हो तो उसे लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। इत्तेशाम भाई, मुझे जो मसला है ना वो ये है कि अगर एक आप में से एक आदमी के किसी के साथ नाइंसाफी कर रहा होता है ना, जी बिल्कुल, तो आप लोग ये नहीं करते कि जाके उस एक आदमी को मना करें। आप अपने उस आदमी की साइड लेंगे, चाहे आप ये देखें वो सही है या गलत है। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, अपने साथ खुद मैंने विटनेस किया हुआ है। देखें सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, जरूर कुछ लोग होंगे साथ देने वाले भी हमारे और हमारी तरफ से, हमारे गाइड यूनियन की वजह से तरफ से किसी तरह से भी उस गाइड को तो हम तस्लीम ही नहीं करते, ना उस गाइड को हम मानते हैं जो तशद्दुद और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होगा। उसको तो हम अपनी यूनियन से बिल्कुल किसी सूरत में भी नहीं मानते और इंतजामिया को हम एक दफा फिर आपके वसातत से ये कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई होती तो सोशल मीडिया पर मरी के बाइकआउट की मुहिम कभी न चलती, लेकिन फेसबुक पर मरी वालों के बुरे रवैये पर तज़किरा करने की देर थी कि सोशल मीडिया पर मुतासरा सयाहों की लाइन लग गई। एक बाकायदा मुहिम चल पड़ी। इसमें मेरे साथ फारूक बाबर साहब मौजूद हैं जो कि खुद भी टूरिस्ट हैं और इन्होंने फेसबुक पर एक ऐसी कैंपेन स्टार्ट की जो लाखों पाकिस्तानियों के दिल की आवाज बन गई, उन पाकिस्तानियों की आवाज जो कि मरी में इस एजेंट माफिया के हाथों या वहाँ पे होटल इंतजामिया के हाथों तशद्दुद का शिकार बने, उनके साथ नाइंसाफी हुई। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फारूक साहब, मुझे बताइएगा कैसे आइडिया शुरू हुआ, कैसे आपके जहन में आया कि इस हवाले से आवाज़ उठाई जाए जो भी नाइंसाफी ये टूरिस्ट के साथ वहाँ पर होती है मरी में? मैं क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है क्योंकि नियरेस्ट है, इस्लामाबाद के पास है, इसलिए सारे वहाँ पे जाते हैं। तो हर बंदे का ख्वाहिश होती है कि मरी में जाए, स्नोफॉल देखें, उसका मौसम देखें। तो अक्सर मैं जाता था तो मेरे सामने ये ज्यादतियां लोगों के साथ मार कुटाई अक्सर मैं देखता था। ये अब कहते हैं जी कि वीडियोस पुरानी है और नई नहीं है। चलो पुरानी है भाई, उसको देखो, कुछ हुआ तो वीडियोस बनी ना। और लोग कोई भी इस तरफ नहीं आ रहा, उसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है कि इसकी कास को देखें, किस जगह किस तरफ किस तरीके से लड़ाइयां शुरू होती हैं। बाइकआउट मरी की इस मुहिम की वजह से ही मरी जैसा सयाहती मकाम सुनसान हो गया है और लोग मरी में रुकने की बजाय दीगर सयाहती मकामात को तरजीह दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप इतनी दूर शारदा आए हैं टूर के लिए और आप मरी क्यों नहीं रुके? पीछे एक टूरिस्ट पॉइंट है मरी, वजह बता सकते हैं आप? हमारे यूनिवर्सिटी पेपर है और हमारी जो एक फैमिली है जी जी, तो वहाँ पे जो पिछले दिनों हालात हुए हैं तो हमने उसको देखते हुए हमने यहाँ पे आने का सोचा। उनका बिहेवियर ठीक है लोगों के? मतलब ठीक नहीं था। अच्छा, जैसा कि हमने वीडियोस में देखा, हम काफ़ी डर गए थे। ओके, हमने कहा कि वहाँ पे जाने से बेहतर है यहाँ पे हैं। ओके, तो हमारे साथ गर्ल्स थी, इसलिए हमने यहाँ पे इस रवैये से उकताए सयाहों की तादाद बढ़ती जा रही है। हम हर साल मरी आते हैं, हर साल 2 मरी होता है मरी। ओके, इस साल हम मरी नहीं है क्योंकि वहाँ के हालात मुझे हो गए, वहाँ के लोग बहुत हुए हैं और अच्छा ट्रीट नहीं करते लोगों के साथ। इवन वी आर हमें हमारे साथ अच्छा चलना चाहिए कि हम टूर पर आए पूरे शहर में। स्टूडेंट्स से लेकर फैमिलीज तक सब मरी को दूर से सलाम करके अगले सयाहती मकामात में रौनकें लगाए हुए हैं और मरी में बढ़ती जा रही हैं सुनसानियां और वीरानियां। लेकिन क्या मरी वालों को है इस बात का कोई ख्याल? सोशल मीडिया पे मरी के खिलाफ एक डिसिप्लिन किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है जिसके चंद हक़ाइक़ में आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि एक इक्का दुक्का कोई वाकया हुआ है, लेकिन बेशतर जो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हुई हैं, कुछ तो नीलम पॉइंट की हैं, कुछ केपीके के अंदर की हैं। अगर एक आधा वाकया मरी में हुआ है तो उसके एंड पे मैं अपने टूरिस्ट से माजरत करता हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया पे मुनज़्ज़म किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है वो देखिए आप कि फेक आईडीज़ पे हो रहा है।
सवाल ये है कि मरी में टूरिज्म की तबाही से किसका मफाद वाबस्ता है, कौन है साजिश करने वाले। ट्रैवल एजेंट जो कि गुजरांवाला के अंदर बैठे हैं, लाहौर के अंदर बैठे हैं और जनूबी पंजाब के अंदर बैठे हैं, वो जब सर्दियों के अंदर यूनिवर्सिटी और स्कूल के ट्रिप्स लेके मरी आते थे, उनमें पर हेड अपने स्कूल या कॉलेज से लिया होता था, और वो जब मरी आते थे तो वो लोअर मार के रेट देते थे या मार रोड के या कश्मीर पॉइंट के रेट देते थे। और यहाँ पे जब बच्चे पहुंचते थे तो वो आके अपने होटलों के अंदर रहते थे और अगले दिन सैल के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जाते थे। तो वहां पे मरी के लोकल टूरिस्ट गाइड मौजूद होते थे। टूरिस्ट गाइड जो लोकल थे, उनसे जब प्रिंसिपल साहिबान ने रेट पूछा कि यार आप इस होटल के अंदर हमें रेट कितना में लेके दे सकते हैं, और वो उन ट्रैवल एजेंट से कम था, जिस पे उन्होंने मरी की वैल्यूज को मद्देनजर रखे बगैर एक आध वीडियो जो मरी से मुंसलिक थी उसे सोशल मीडिया पे सियाहों के बाइकाट के लिए इस्तेमाल कर दिया, और ऐसे फेक आईडीज बनाई। देखे कि नारायण कागान पेज है, वो नारायण कागान का कोई बंदा भी, मकामी बंदा उसे यूज नहीं करता। मरी होटल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी का मौक़िफ़ किसी हद तक सच्चाई पर मबनी हो सकता है, लेकिन यही सारी सच्चाई नहीं। टीम इंकशाफ ने खुफिया कैमरे की मदद से गाइड्स के रवैये, पार्किंग माफिया और मनमानी कीमतें वसूल करने वाले दुकानदारों की जो रिकॉर्डिंग्स की, वो इंकशाफ ही चौंका देने वाले हैं। लेकिन इन चौंका देने वाले इंकशाफात से पहले लाहौर की एक ऐसी फैमिली से बात जो सैर करने के लिए आई थी सयाहती मकाम मरी में, लेकिन कानों को हाथ लगाकर वापस गई लाहौर। आप जब पहुंचते हैं किसी होटल में तो वहां पे पता लगता है कि होटल जो 5,000 का जिसका किराया है उसका मांग रहे हैं 25,000 रुपये। जी हाँ, करीब 25,000 पर डे के ऊपर रूम है अवेलेबल। फिर वहां पे जो एजेंट माफिया है, वह उस एजेंट माफिया का इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की उन्होंने कि हमने गाड़ी जब पार्क की वहां पे दे केम, उन्होंने कहा जी आपने 1 घंटे के लिए गाड़ी खड़ी करेंगे तो 500 रुपये, 2 घंटे के लिए खड़ी करेंगे तो 1,000 रुपये। ये सूरत हाल होगी तो ऐसे में सयाह क्यों रुख करेंगे मरी का? वो यकीनी तौर पर वहीं जाएंगे जहां दिल फरे मनाजिर के साथ साथ उन्हें जान का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। कहाँ से आए भाई? हम लोग कराची से आए हैं। और शारदा आए हैं इतनी दूर, मरी आपके नज़दीक टूरिस्ट पॉइंट था, आप वहाँ क्यों नहीं रुके? मतलब इस सिलसिले में कैसे? ये तो बात गलत है, हम रुकते हुए ही आ रहे हैं। अच्छा जी। लेकिन एक दिन से ज्यादा हम नहीं रुके जी। वजह ये थी कि वहाँ का जो बिहेवियर और जब कमीशन हो रही थी, मतलब ये है कि हम माल रोड पे उतरे हैं ना, तो हमें एजेंटों से जान छुड़ाना मुश्किल हो गई थी। अच्छा, बोल के हाथ जोड़ के लगे कि भाई हमें तुमसे नहीं चाहिए होटल, हम खुद से सब कुछ कर लेंगे। लेकिन बोला नहीं। अच्छा, आप अकेले हैं? फैमिली के साथ में, पीछे गाड़ी में फैमिली है। अच्छा जी। लेकिन फिर वो एक एजेंट छोड़ रहा था, दूसरा पकड़ रहा था, दूसरे के साथ देख लिया, फिर तीसरा पकड़ रहा है, फिर तीसरे के साथ देख लिया, चौथा पकड़ रहा है। अच्छा। यानी किसी ना किसी एजेंट का कमीशन लाजमी देना है आपने वहाँ पे। सयाह मरी से रूठ चुके हैं। सयाहों पर मकामी अफराद की तरफ से की गई बदतमीजियों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाद दहशत तारी है। लेकिन ऐसे में क्या कर रही है इंतजामिया? क्या असिस्टेंट कमिश्नर मरी वाकई बेखबर है इस सारी भयानक सूरत हाल से? यकीनन लोगों के मरी के बारे में कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ ऐसे पिछले कोई 8-10 साल से जो वीडियोस आप देख रहे हैं उसमें से काफ़ी सारी वीडियोस पुरानी भी हैं, कुछ नई हैं, कुछ पिछले सालों की हैं। उसमें यकीनन ये जो वाक़यात हुए हैं माल रोड पे या कुछ ऐसे एरियाज़ में भी ये वीडियोस हुए हैं जो कि मरी का हिस्सा नहीं है, जैसे कि कश्मीर पॉइंट के ऊपर हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ऐसे कोई हालात इस नेट पे आ गए हैं कि लोग उस पर नाराज़ हों। लोग नाराज ना हो तो क्या करें जब मकामी अफराद और गाइड्स की तरफ से सयाहों पर तशद्दुद हो, जब एक मेहमान की उसके बीवी बच्चों के सामने तजलील की जाए और पुलिस इंतजामिया कहीं दिखाई ना दे, तो ऐसे में वो सयाह इंतजामिया की शान में कसीदे नहीं पढ़ेगा। इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ तो हुई और करने वाले भी मकामी अफराद थे। ऐसे में सवाल ये है कि कैसे बचा जाए एजेंट माफिया से? कोई किसी सयाह के साथ बदतमीजी करे तो वो कैसे करे अपना बचाव? ये बताएं कि एजेंट बनने का या यहाँ पर गाइड बनने का क्या तरीका कार है? कोई प्रोसीजर होता है? कोई आप लोगों ने उसके हवाले से कोई लिखत पढ़त होती है? कोई कागजी कार्रवाई होती है जिसका दिल चाहता है वो आके बन जाता है?
जी हमारे पास तो यूनियन की तरफ से तो हमने कार्ड जारी किया होता है। कार्ड जारी किया, कार्ड देख सकते हैं क्या कार्ड है, ताकि मैं स्क्रीन पर दिखा दूं कि भाई ये कार्ड हो तो इसका मतलब ये कि आप वैलिड एजेंट से बात करें, इसके अलावा कोई भी इंसान आपको गलत कार्ड दिखा रहा है। गाइड वर्कर यूनियन मरी, ये कार्ड है। अगर आप सही एजेंट का पता करना चाह रहे हैं कि आपको सही गाइड चाहिए तो आप ये कार्ड दिखा सकते हैं। इस तरह का कार्ड उनके पास होना चाहिए। ये कार्ड इशू कौन करता है? जी ये गाइड यूनियन की तरफ से मैं प्रेसिडेंट हूँ इसका। तो आप लोगों की अपनी एसोसिएशन है जो इसका, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसका कुछ वो नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। इस दफा हमने एसपी साहब से मरी इंतजामिया से एक मीटिंग की है, जिसमें हमने कहा कि आप एक दफा एसी साहब या एसपी मरी हमें एक सिग्नेचर दे दें, उनके सिग्नेचर से भी हम कार्ड, और एक प्रेसिडेंट के और एक एसपी मरी के सिग्नेचर हो जो कार्ड हम कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की रिट जो है इसमें शामिल होनी चाहिए। बिल्कुल। तो पहली बात तो अब आपको जब कहते ना आज के शो में हम आपको स्मार्ट बनाएंगे, जब आप यहाँ पर पहुंचे मरी में और आपकी गाड़ी, क्योंकि अभी हम भी आए थे तो गाड़ी के साथ लोग भागना शुरू हो जाते हैं, आपके साथ चलना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं ये फलाने होटल में आ जाएं, फलानी जगह चलें, ये करें, ये खा लें, वो पी लें। तो आपने पहली कोशिश तो करनी है कि अगर आपको वाकई गाइड दरकार है तो उससे उसका कार्ड तलब करें कि भाई आप मुझे अपना कार्ड दिखाएं। जब वो आपको अपना कार्ड दिखाए और आप उसके, क्योंकि इनिशियली वो आपसे बड़े मीठे बन के बात करते हैं, मीठे तो बन के आप बड़े बात करते हैं, शुरू में तो आपसे अच्छा कोई होता ही नहीं। मरी है ही मिठास, शुरू में मिठाई, वो बाद में खटाई तो निकली है, वो सारी सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है। देखिए सोशल मीडिया पे मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि सोशल मीडिया पे एक मुनज़्ज़म कैंपेन है जो नारान, स्वाद और मुख्तलिफ पॉइंट से चल रही है। अरे निजाम भाई, मैं फैमिली से मिलकर लाहौर में मिलकर आया, उन्होंने फैमिली से बताया, मैं छड़ों की बात भी नहीं कर रहा, फैमिली ने बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। हमने कहा भी ऐसा करो पकोड़े ले आओ, उन्होंने कहा जी पकोड़े, चिकन पकोड़े मिलेंगे आपको 700 रुपए के आधा किलो। 700 रुपए के आधा किलो पकोड़े। मैंने कहा यार पकोड़े तो हमने नहीं खाने। बच्चों ने फिर जिद की कि नहीं बाबा जी चलो 1 किलो पकोड़े मंगवाओ। अब जब वो पकोड़े आए तो 1 किलो में मुश्किल से तो 14 से 15 पकोड़े थे कि जी यही 1 किलो। अब हमने 1400 रुपए उन ऑलमोस्ट 14 पकौड़ों के लिए पे किया, और मुश्किल से हर बच्चे के हिस्से में, हम 6 फैमिली के मेंबर्स थे, हमारे हिस्से में 2-2 पकौड़ियाँ। वहाँ बैठने की कीमत थी, बिकॉज उन्होंने ये इंड्यूस किया था कि अगर आप ऑर्डर नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते। सो वी हैव टू डू दिस। और हमें ये अंदाजा नहीं था कि ये इतने महंगे पकौड़े हैं, तो जस्ट सिर्फ वहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टे करने के लिए हमें इतनी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जब मेरे हस्बैंड भी अनॉयड हो गए, हम लोग भी थोड़े परेशान हो गए, और ऑब्वियसली इन्होंने भी थोड़ा उनके साथ थोड़ा सा रूड बोले हैं, तो वो तो जैसे बिल्कुल पहले से तैयार थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत ही रूड बिहेव किया, इवन बात हाथापाई तक पहुंच गई, और बड़ी ही मुश्किल से, इट वॉज सो एम्बैरेस्ड बिकॉज वी यूज्ड टू गो देयर एवरी ईयर। हम लोग जाते हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत शौकीन है इस चीज के, और हम लोग होकर आते हैं, और हम वहाँ जरूर स्टे करते हैं आगे भी जाने से पहले, मरी और मरी से आगे फिर जाते हैं। तो वो इतनी एम्बैरेंस सिचुएशन एकदम क्रिएट हो गई कि बच्चों ने इतना बैड फील किया कि अब हम खुद परेशान थे कि देखें अब स्टार्टिंगली ऐसा हो गया है तो अब आगे क्या हो। ऐसे अफसोसनाक वाकयात के बारे में ना चाहते हुए भी गाइड एसोसिएशन मरी के सदर को टीम इंकशाफ के सामने इकरार करना पड़ा। हम ये नहीं कहते कि ऐसे वाकयात बिल्कुल नहीं होते, होते होंगे, लेकिन बहुत कम तादाद में ऐसे आवाम को स्मार्ट होने का तरीका बता दूं कि जब वो बहुत मीठे तरीके से आपसे बात कर रहा हो, उससे कार्ड लें, उसकी तस्वीर अपने मोबाइल में जरूर खींच, उसे किसी को व्हाट्सएप भी करें, ताकि अगर कल को या उसके थोड़ी देर बाद उसका रवैया आपसे फौरन तब्दील हो जाए उतने पैसे ना मिलने पे, तो एटलीस्ट आपके पास कोई प्रूफ हो, आपके पास आप किसी के पास जा सके। क्योंकि इनिशियल मामलात में होता था, जब भी कोई किसी इंसान को ज़दोकोब करता था, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था किसी फैमिली को, उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं होता था कि वो किस तरह से कंप्लेन करे, क्योंकि आप एक टूरिस्ट रिजॉर्ट पे आए हुए हैं, आप एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहां पर आपका क़याम सिर्फ 1 से 2 दिन का होता है, इससे ज्यादा का होता नहीं है, तो इसी बात का फायदा उठाया जाता था। तो ये बात मैंने सही की है, मैं आपकी आप मेरी इस बात को वो करते हैं, अग्री होते हैं कि हम लोगों को बता दें ये बात? बिल्कुल एग्री है। I am sorry.
جلد مچنے والی ہے 24 نیوز کی سکرین پر افراز ظفری. سیاست اگر عبادت ہے تو باکردار قیادتیں کیوں نہیں؟ جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک ثمرات کیوں نہیں پہنچتی؟ انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں؟ 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کیوں ہیں؟ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹائرنی آف میجورٹی؟ آج عوام، عدلیہ اور فوج ایک پیج پر. دیکھیے پروگرام پوائنٹ آف ویو پیر سے جمعرات رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. مت بولو میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں. بیٹے چپ ہو جاؤ. اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پاپا جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے کہ مجھ سے. نواز شریف ہمارے سونیا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزادی ایسٹر. کے بعد میں جب بھی دوربین سے دیکھتا ہوں مجھے سازش نظر آتی. ہم جیت گئے ہیں، اب ہم وزیر اعظم بنیں گے. دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے. ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. کھوج رگوں میں زہر اتارنے والوں کی، بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی. اغوا کی ہو واردات یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش، اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہاتھ. پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے باز. کیونکہ ہم کریں گے انکشاف. دیکھیے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اتوار کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں. اسرافیل اور یہ تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت دے دے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے. اللہ چاہے تو قبول کر لے، اس کا احسان ہے. وہ رد کر دے، مردود کر دے، وہ بے نیاز ہے. یہاں بت پڑے ہوئے ہیں، یہاں خیر پڑے ہوئے ہیں، یہاں مخلوق آ گئی ہے، اسے فرش کے نکال. اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے 4 کام ضروری ہیں: ایمان، عمل صالح، تبلیغ کا کام، صبر. سر بازار نیلام میرا مولا، مظلوم کی آہ سننے والا کوئی نہیں میرے آقا. کرنا رہنا پڑے گا. سنی صاحب مجھے بتائیے گا، جب ایک ٹورسٹ آتا ہے یہاں پر تو سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے وہ وہیکل کا. اگر اس کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے تو گاڑی لے کر جب یہاں پر آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا 2 نمبری ہو سکتی ہے یہاں پر؟ سب سے پہلے جو بھی آتا ہے جی، مری میں آتے ہیں ٹورسٹ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال آتے ہیں. سب سے مین ایشو
जो होता है जब टूरिस्ट मरी के अंदर पहुंचते हैं तो पार्किंग का बहुत सीरियस इशू होता है मरी के अंदर। इस इशू का फायदा कैसे उठाते हैं यहाँ पर जो पार्किंग माफिया में हमने एक नोट की और हम आपको हिडन फुटेज भी आपको अभी आगे चलकर दिखाएंगे कि वो किस तरह से कितनी पार्किंग ले रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कितने रुपए चार्ज किए जाने चाहिए, जो म्यूनिसिपल कमेटी है वो कितने रुपए रिकमेंड करती है एक पार्किंग के चार्ज करने के? आई थिंक जो गवर्नमेंट ने जो इशू किया हुआ है वो 30 रुपीज है या 30 रुपीज है या 100 रुपीज है, इस तरह की कुछ गवर्नमेंट ने किया। मेरे ख्याल वो है कि आप पूरी रात के लिए 24 घंटे के लिए करा इसके लिए उसके अलावा दिन में अगर आप कहीं पर गाड़ी खड़ी करें तो 30 रुपए है। वो सरकारी जो जगह है, लेकिन जो लोगों ने अपनी प्राइवेट कार पार्किंग बनाई हुई है उसके अंदर तो उनकी मर्जी है, ऑनर के ऊपर मर्जी कि वो कितने की करेगा। अब हम आपको फुटेज दिखाते हैं जिसमें आप देखिएगा कि सरकारी जगह के ऊपर गाड़ी खड़े करने के कितने पैसे मरी में लिए जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव फुटेज है टीम इंकशाफ की, आइए आपको दिखाते हैं। जी पार्किंग करनी है। कितने की होगी सर? सर हमने 2 घंटे तो लगाएंगे। 200 2 घंटे का घंटा लगाते हैं 100 घंटे का 100 है। अच्छा चले ठीक है, आगे करें गाड़ी तो आगे करें, गाड़ी आगे लगाएं जी। रात 8 बजे तक 200 रुपये। ये म्यूनसिपल का पार्किंग है ना? अब ये देखें जी, आपको हमने दिखाई कितने पैसे चार्ज किए गए और ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जगह पर जो है यानी सरकारी जगह पर गाड़ी खड़ी की गई है। और नॉर्मली इसके ऊपर जो है ये जो पार्किंग का टिकट होता है इसके ऊपर पैसे मेंशन होते हैं। आप लाहौर में, कराची में या इस्लामाबाद में कहीं भी किसी भी शहर में पार्क करते हैं उसके ऊपर पैसे मेंशन होते हैं। इस पे पैसे मेंशन नहीं है, इसके ऊपर उन्होंने अपने हाथ से 200 रुपए लिखा है। अब ये किस कानून के तहत लिखा है ये मुझे नहीं मालूम। ये पैसा जो है अगर एक गाड़ी खड़े करने के सरकारी जगह से 200 रुपए जनरेट हो रहा है तो ये किसकी जेब में जा रहा है, इससे कौन कौन फायदा उठा रहा है? एक और हमारे पास भाई आए हैं, इनसे इन्होंने इधर दिखाइएगा, आ जाए नीचे भी जो पार्किंग है वहाँ के भी 300 रुपए, जहाँ पे भी आप गाड़ी खड़े करें 300 रुपए ले रहे हैं। 300 रुपए यानी ये जो सरकारी जगह पे हमें कहा गया है वो 200 रुपए कहा गया है और जो ये प्राइवेट कार पार्किंग है इसके ऊपर 300 रुपए कहा गया है। सरकारी और निजी पार्किंग के नाम पर जैसे बटोरा जा रहा है पैसा, क्या उस पर भी कोई नजर है असिस्टेंट कमिश्नर की? गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्राइवेट जो सरकारी पार्किंग है उसकी क्या रेट मुख्तस की है? जितने भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं वो कहते हैं 100 रुपीज से ज्यादा हम उसको अलाउ नहीं करते। जब भी यहाँ पे कोई ऐसा इशू आता है इंडिविजुअल केसेस पे, जो लोग हमारे पास, क्योंकि मैं यहाँ पार्किंग के अंदर ही मेरे ऑफिस है, जहाँ पे भी कोई लोग वो करते हैं हम उसको वापस करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर था, हमने लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दी इसी बात के ऊपर, फिर उन लोगों को ओवर चार्जिंग की थी। लेट नाइट जो भी गाड़ी आती है आफ्टर मिडनाइट, उनके साथ ये बड़ी शिकायत होती है कि उनको उन्होंने जो एजेंट हैं वो आके उन्होंने उनको ज्यादा पैसे ले लेते हैं उस चीज़ों की वजह से। उसमें भी कर रहे हैं। अभी दोबारा हमने परफॉर्मेंस नोटिस दिए सबको कि आपने 100 रुपीज से आगे जाना नहीं। इन सरकारी पर्चियों पर पार्किंग की फीस लिखने की बजाय पैसों वाला खाना खाली छोड़ दिया गया है और मकसद सिर्फ एक ही है कि सूरत हाल को देखते हुए मर्जी की रकम हाथ से लिख दी जाए। गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज होती है उसमें पैसे लिखे हुए होते हैं, उसके ऊपर उन्होंने जगह छोड़ी है, खुद वो पैसे लिखते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा। जो एजेंट मार्केट जिससे नॉर्मली मरी के जो तमाम लोग शिकायत करते हैं उसमें से कुछ लोग इम्पर्सनेट करते हैं सरकारी मुलाजमीन को, वो गाड़ी को ले आते हैं कि जी आप इधर पार्क कर दे, इधर पार्क करवा दे। ये मैंने खुद भी देख लिया इस चीज को। असिस्टेंट कमिश्नर साहब की ये घबराहट और लहजे की बौखलाहट बता रही है कि साहब कितने बाखबर हैं। जी हाँ, इतने बाखबर कि पार्किंग का ये मसला कहीं और नहीं उनकी ऐन नाक के नीचे हो रहा है। ये आपने मरी के असिस्टेंट कमिश्नर आरिफुल्लाह साहब की बातें सुनी और ये मरी करता करता है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूरिस्ट रिजॉर्ट है मरी। और मैं बताऊं इन्होंने पार्किंग की बात की, जो बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर, ये इनका ऑफिस है असिस्टेंट कमिश्नर साहब का और यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पर आपको पार्किंग की जगह नजर आएगी जो सरकारी तौर पर मुख्तस की गई है ताकि जो गाड़ियां जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं वो उस पे अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकें। और इन्होंने खुद बताया कि 100 रुपए से कम का होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में तो 30 से 40 रुपए होता है, लेकिन चले ये इधर इन्होंने 100 रुपीज रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उस पर्ची पे कुछ भी मेंशन नहीं है। जो यहाँ के ठेकेदार हैं वो अपनी मर्जी से 200, 300 रुपए ले रहे हैं और अगर वीकेंड है तो 400, 500 तक ये पहुंच जाते हैं। मैं सरकारी पार्किंग की बात बता रहा हूँ, प्राइवेट पार्किंग वालों ने तो अलग ही हिसाब किताब यहाँ पर रखा हुआ है।
तो आप ये देख सकते हैं अब ये 2 साल से यहाँ पर अपॉइंटेड है, कैसे मुमकिन है कि इनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा हो और इनको पता ही ना हो कि ये पैसे जो है यहाँ जनरेट हो रहा है। अब ये जो पैसा यहाँ पर जनरेट हो रहा है और गैर कानूनी तौर पर हो रहा है और बगैर किसी टैक्सेशन के हो रहा है, ये किसके पास जा रहा है, ये मनी ट्रेल कहाँ तक जा रही है, किस किसकी जेबें भर रही हैं, ये बहुत अहम सवाल है और इस पर जरूर यहाँ के जो लोकल हैं उनको भी इस पर आवाज उठानी चाहिए। इवन यहाँ प्रेस क्लब भी साथ है, जहाँ के सहाफी हैं उनको भी आवाज उठानी चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। अगर इस तरह से ये बदइंतजामी चलती रही यहाँ पर तो फिर ये होगा कि मरी की रौनकें जो बहुत रूठ चुकी हैं यहाँ से वो ये बहुत हद तक वापस नहीं आ सकेंगी। बात सिर्फ पार्किंग तक महदूद नहीं, किराए की गाड़ियों पर मरी आने वाले सयाह होते हैं किस मुश्किल से दो चार। चौंका देने वाला है ये इंकशाफ। अगर कोई गाड़ी किसी किराए पे लेकर आता है, पिंडी से आपको मरी तक के बड़े रीजनेबल प्राइस मिल जाते हैं, आप गाड़ी लेके आ गए, लेकिन जब यहाँ से आपने वापस जाना होता है तो एकदम इतने पैसे मांग लिए जाते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा, क्योंकि आप रेंट पे गाड़ी लेके आए होते हैं, आपको कुछ चाहिए होती है, आपने यहाँ से वापस घर भी पहुँचना होता है, तो उस वक्त ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है ड्राइवर्स की, तो वो कितने चार्जेस जो है वो लिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, पर मरी के अंदर सर्विस होनी चाहिए जो पहले शुरू हुई थी और बंद कर दी गई है। अब बंद क्यों कर दी गई? बंद मकामी लोगों ने बंद कर दी है। मकामी लोगों ने अपनी जोर जबरदस्ती मरी में इंतजामिया लंबी तान कर सो रही है और दूसरी तरफ तमाम तर माफियाज कर रहे हैं मनमानियां। जिसको मौका मिलता है वो सयाहों को लूटने को तैयार होता है, इस बात का एहसास किए बगैर कि आने वाला शख्स उनका मेहमान है। हत्ता के होटलों के अंदर भी सयाह होते हैं ख्वार। आइए इस राज का भी करते हैं पर्दाफाश। सबके यूपीएस बैठ गए, इनका यूपीएस अभी तक चल रहा है। यही वो फर्क है ट्रक वाली बैटरी और खास तौर पर यूपीएस के लिए तैयार करदा डेगू डीप साइकिल। आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुंचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस है। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। नवाज शरीफ हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे।
हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सबर। सर बाजार नीलाम मेरे मौला, मजलूम की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हरियाल अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली। मरी वाले आदाबे में जुबानी भूल गए। मलका कौसार सयाहों के लिए अजियत गाह। उन्होंने हमारे साथ बहुत ही रूड बिहेव किया, इवन बात हाथापाई तक पहुंच गई। मरी को दूर से सलाम। मुतासरा सयाहों में मरी बाइकॉट की मुहिम जोर पकड़ गई। सिविलाइज्ड सोसाइटी के जो लोग हैं ना, वो फैमिलीज के साथ यहाँ आने के काबिल नहीं। फैमिलीज पर तशद्दुद, सोशल मीडिया पर दिखाई गई सच्चाई, या फिर किसी ने साजिश रचाई। टीम इंकशाफ का मरी के मॉल रोड पर स्टिंग ऑपरेशन। कौन कौन है जिम्मेदार? होटल में आप चले जाते हैं, रेट बताए जाते हैं कुछ, और जब बाद में आप चेकआउट कर रहे होते हैं तो रेट निकलता है कुछ, और बिल आ जाता है कोई और सामने। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आप होटल में बुकिंग करते हैं, उनके वो पैसे दे देते हैं, तो वो तो अपने कमरों की बुकिंग करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो टूरिस्ट आते हैं मुख्तलिफ मकामात से, पाकिस्तान से आते हैं, वो सुबह नाश्ता भी करते हैं, दिन में खाना भी खाते हैं। खाने की बात एक मिनट सर, खाना भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, और जब वो बिल मांगते हैं तो सब चीजों के वो खानों सब चीजों का बिल डाल के उनको देते हैं। तो वो आगे से कहते हैं कि नहीं जी, ये तो हमारे लिए, वो आपने 3000 का कमरा दिया था तो ये आपने 6000 कैसे बना दिया है। बेसिकली उनकी जो 3-4 वो खाने के जो बिल होते हैं ना, वो ज्यादा उनको करते हैं वो। यानी ये बड़ी अहम बात है कि जब आप मरी में या किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाएं, तो जब आप होटल बुक करवा रहे हैं तो वो आपके रूम पे चार्ज है। उसके अलावा जो नाश्ता और पानी की बोतल भी कमरे में आ रही है, तो वो कोशिश करें खुद खरीद के अपने लिए। सिर्फ यही नहीं, टीम इंकशाफ तक सयाहों की जानिब से ये शिकायत भी पहुंची कि होटल वाले रेट्स में अक्सर करते हैं रद्दोबदल। हमारे रेट्स 2 सीजन पे होते हैं, एक विंटर सीजन और एक समर सीजन। विंटर सीजन के रेट भी हमारे वेबसाइट पे होते हैं,
और समर सीजन की। समर सीजन के रेट जो होते हैं वो थोड़े से तेज होते हैं। बाज कस्टमर जब मीडिया पे आता है और वो कहता है मैंने 40,000 में कमरा बुक करवाया, उस 40,000 का आप आगे से अगर ये क्वेश्चन करें कि आपने कितने दिन का पे किया, तो वो आपको कहेगा 5-7 दिन। हमारा क्योंकि बिजनेस जो होता है वो टोटली 60 दिन पे होता है और हमने थ्रू आउट सीजन के अखराजात निकालने होते हैं। जिस तरह आपने टैक्स का कहा, टैक्स का अमाला मंथली बेसिस पे होता है, हमने साल की रिटर्न जो है इनकम टैक्स की वो साल बाद देंगे। मसाइल छोटे हों या बड़े, उनका हल जरूरी है, क्योंकि मरी से सयाह रूट कर दूर जा रहे हैं। मरी का टूरिज्म खतरे में है। आप आते रहते हैं यहाँ पर? जी हम आते रहते हैं। और क्या मसले आपको देखने? सर मसले ये यहाँ के, ये आप मतलब कोई भी चीज आप यहाँ पे लेते हो तो आपको वो डबल रेट में मिलती है। और ये पैसे किस चीज के हवाले से आपको लगता है रेट ज्यादा किसमें ज्यादा है? सर ये खाने पीने की चीजें हैं, चलो वो बात चीजें ऐसी होती है कि चलो उसके साथ में बंदा एडजस्ट कर लेता है, लेकिन पानी की बोतल में भी, पानी की बोतलें वो महंगी दे रही हैं। या वो हमारे पास वो अभी वो कजन के पास पड़ी है बोतल, 90 रुपए की ये बोतलें महंगी। खाने पीने की अशिया पर मनमाने रेट्स लगाने वालों को बेनकाब करने के लिए टीम इंकशाफ ने माल रोड पर की खुफिया कैमरों से रिकॉर्डिंग। कॉफी कितने का? 120 का, 60 रुपए की दे रहा पीछे वाला। मरी में सब अपनी मर्जी का रेट लगाकर बैठे हैं। एक और सबूत मुलाहिजा कीजिए। कितने का दे रहे? 200 रुपए। चलो 10-20 तो बना घुमा लेते, आप तो कटे 50-40 का लगा रहे हैं। मरी के माल रोड पर तमाम दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं, लेकिन अगर उनसे बिल या रसीद तलब की जाए तो कितनी ढिठाई से करते हैं इनकार। देखिए जरा। तो मुझे बिल दे, बिल दे, मैं ऑफिशियल लेता हूँ यार। इस सारी सूरत हाल पर खामोश नहीं रहा जा सकता। ये सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद जब टीम इंकशाफ ने इस बारे में असिस्टेंट कमिश्नर मरी से किया सवाल, तो मिला कुछ यूं जवाब। आपकी प्राइस कंट्रोल एक्ट की आप बात कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल एक्ट जो जिन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है, उसमें होता है आपके जो एसेंशियल आइटम्स हो गए, आपकी घी, रोजमर्रा की जो खुर्दनोश की, मैं उस बात पे आ रहा हूँ। जो ये चीजें ये एसेंशियल एक्ट में यकीनन मौजूद नहीं है, जिसके तहत आप उसको डायरेक्ट कार्रवाई करते हैं। उसमें पर ये होता है ये कंज्यूमर एक्ट के तहत होता है। कंज्यूमर एक्ट के तहत कोई एप्लीकेशन देके इसके साथ हो जाता है। अदरवाइज आप डायरेक्टली जाके अदालत में, उसमें अगर मैं जाऊँ किसी भी दुकान के ऊपर, मैं उसकी प्राइस टैग चेक करूंगा नहीं, मैं उसको चेक करूंगा क्या चीज अगर प्राइस टैग लगी है कि नहीं। ये सब इदारे बस मीडिया की आंख में धूल झोंक रहे हैं। तभी तो टीम इंकशाफ ने मरी में किया स्ट्रिंग ऑपरेशन, लेकिन हमारा ये ऑपरेशन कुछ लोगों को बहुत नागवार गुजरा, और ये लोग कोई और नहीं, मकामी दुकानदार और कारोबारी हजरात थे। पूरी दुनिया में जो पिकनिक पॉइंट होते हैं ना, उनमें यही हिसाब होता है। मैं आपकी गलत फहमी ये दूर कर लूँ, सिर्फ पाकिस्तान के दूर कर दूँ। मैं हुंजा, गिलगित, इन जगहों पे गया और यकीन मानिए वो जगहें बहुत रिमोट हैं, वहां पर कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन वहां मुझे किसी ने 80 रुपए की पानी की बोतल नहीं दी। जो सिस्टम बना हुआ है ना गवर्नमेंट, यहाँ पे जो दुकानें लेते हैं उनके रेंट चेक करें। यहाँ हर शख्स मजबूरियों का बहाना बनाकर हर वो काम करता है जो उसके मन में आता है, लेकिन टीम इंकशाफ का मकसद किसी की तरफदारी या मुखालफत हरगिज न था। हम तो इसलिए मरी आए थे ताकि खोज लगा सके मलका कोहसार की मिट्टी रौनकों की वजूहात का। ये तो आपने यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी के है ना, उनके कमेंट्स लिए। आप टूरिस्ट हैं? मैं टूरिस्ट हूँ। अब टूरिस्ट के भी मसाइल तो सुने ना। वही तो हम वही करने आए। मसला ये है कि अगर ये किराए लेते हैं ना, खाना प्रोवाइड करते हैं, तो अनहाइजेनिक कंडीशंस में खाना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। आप इनके किचन में जाएं तो खरगोश जितने तो रैट्स होंगे वहाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिविलाइज्ड सोसाइटी के जो लोग हैं ना, वो फैमिलीज के साथ यहाँ आने के काबिल नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि पुलिस वैसे मर्डर गश्त कर रही होती है, कभी नहीं होता कि उनको पकड़ के बंद करे, उनको पकड़ के मारे। हम ये नहीं चाहते कि मरी में लोग आना बंद हो जाए, हम चाहते हैं मरी में लोग आएं, लेकिन अच्छे तरीके से आएं, अच्छे तरीके से एंजॉय करें, ना उनके ऊपर ज्यादा बर्डन बने, ना उनको जाके एहसास हो गया यार मरी गए थे हम लुट गए। आई एम सॉरी।
جلد مچنے والی ہے 24 نیوز کی سکرین پر افراز ظفری۔ سیاست اگر عبادت ہے تو باکردار قیادتیں کیوں نہیں؟ جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک ثمرات کیوں نہیں پہنچتے؟ انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں؟ 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کیوں ہیں؟ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹائرنی آف میجورٹی؟ آج عوام، عدلیہ اور فوج ایک پیس ہے۔ دیکھیے پروگرام پوائنٹ آف ویو پیر سے جمعرات رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ مت بولو میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں۔ بیٹے چپ ہو جاؤ، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پاپا، جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے۔ اوے نواز شریف، ہمارے سونیا، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزادی SHO۔ کے بعد میں جب بھی دوربین سے دیکھتا ہوں مجھے سازش نظر آتی ہے۔ آجا دو کون آجا فراڈ۔ ہم جیت گئے ہیں، اب ہم وزیر اعظم بنیں گے۔ دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے، ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں۔ تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ کھوج رگوں میں زہر اتارنے والوں کی، بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی، اغوا کی ہو واردات یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش، اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہاتھ۔ پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے باز۔ کیونکہ ہم کریں گے انکشاف۔ دیکھیے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اتوار کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ وتنزع الملك ممن تشاء۔ حالات میں بہتری آئے گی تو روٹھے سیاح واپس آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب مری والے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ گائیڈ ایسوسی ایشن کے صدر نے ٹیم انکشاف کے ذریعے سیاحوں کو جو پیغام دیا، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب ہم نے اس بائیکاٹ کو ختم کرنا ہے، ظاہری بات ہے وہ بائیکاٹ ختم ہوگا، بزنس چلے گا، آپ لوگ تھوڑا سا ٹھیک ہوں گے، وہ لوگ جو آنے والے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، اور آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ ہی ایک اچھا سلسلہ چل سکتا ہے مری میں۔ تو مجھے بتائیں کیا 3 ٹپس آپ دیں گے ہمارے دیکھنے والے ٹورسٹ کو، سیاحوں کو، جو بھی مری سے پیار کرتے ہیں، جو مری آنا چاہتے ہیں، ان کو کیا آپ کہیں گے تاکہ ہمارے مری کی جو خوشیاں ہیں دوبارہ سے بحال ہو سکیں؟ ہم سارے پاکستان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مری پیار کرنے والے لوگوں کا شہر ہے، مری محبت کرنے والے لوگوں کا شہر ہے، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دوسرا، یہ ویڈیوز جو ہیں
اس میں اکثر ویڈیو جو ہے کوئی 4 سال پرانی ہے, کوئی 10 سال پرانی ہے. ہے تو یہیں کی نا, ہے تو یہیں کی نا. دیکھیں ضرور ہے, میں مانتا ہوں, لیکن میرے اکا دکا واقعات ہر شہر میں ہوتے ہیں. جیسے سوشل میڈیا پہ کمپیئر ایک جنگ کا منظر پیش کیا جا رہا ہے, ایسا بالکل یہاں نہیں ہے. مری کے لوگ پیار کرنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں. گائیڈ سے ہوٹل مالکان تک سیاح سب سے ناراض ہیں, تبھی تو آج سب منا رہے ہیں, انہیں اپنے شہر میں دل سے بلا رہے ہیں. ہم نے کچھ سیفٹی میئر سول انتظامیہ اور پولیس سے مل کے ہوٹل ایسوسی ایشن نے کیا. اس سیفٹی میئرز کے اندر ہمارا جو ٹاپ آف دی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ویلکم ڈیسک جی پی او کے اندر قائم کر دیے, جہاں پہ میرے پریزیڈنٹ, ہوٹل ایسوسی ایشن, اے سی مری, اے ایس پی مری, پریس کلب, ان سب لوگوں کے نمبر ہم نے پفلیٹ پہ ڈال دیے. اور ہم نے پچھلے ویکینڈ سے سی ٹی او راولپنڈی یہاں پہ آئے, انہوں نے اپنا سیاح کو ویلکم کیا, ٹورسٹ کو ویلکم کیا. کچھ اور تنظیمیں بھی کر رہی ہیں. ہر ویکینڈ پہ ہم نے وہاں پہ جی پی او کے اندر ویلکم ڈیسک تھرو آؤٹ دا منتھ لگے گا, اور وہاں پہ ٹورسٹ کو ویلکم کرنے کے لیے ہماری کوئی نہ کوئی تنظیم وہاں پہ کھڑی ہوگی. اس بات کی کیا گارنٹی ہے اب مری جانے والوں کے ساتھ کوئی پرتشدد واقعہ نہیں ہوگا, اور اگر خدا نہ خواستہ پیش آیا تو کون دے گا تحفظ؟ جب بھی کوئی ٹورسٹ پورے پاکستان سے آئے وہ مری کو اپنا دوسرا گھر سمجھے, اور یہاں پہ خدا نہ خواستہ اس سے کوئی بھی واقعہ ہو, اس سے کورٹ کچہری تھانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہوٹل ایسوسی ایشن بیٹھی ہے, سول انتظامیہ بیٹھی ہے, پولیس بیٹھی ہے, اس کی جس شکایت پہ ہم خود ہی مدعی بن جائیں گے. سب راہ دیکھ رہے ہیں سیاحوں کی, وعدے کر رہے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا سیاحوں کے ساتھ. کیا واقعی اب مری میں سیاحوں کو ملے گا گھر جیسا ماحول؟ تحفظ سے زیادہ بھی اصل جو چیز ہے وہ احساس تحفظ ہے, اور وہ ہم نے لوگوں کو دوبارہ وہ لوگوں کا جو مری پہ اعتماد ہے وہ بحال کرنا ہے. اس سلسلے میں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات اس میں آ جاتی ہے ٹورسٹ کی سیکیورٹی کے بارے میں سے, کہ جو آپ نے ویڈیوز دیکھی اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوکلز کے ساتھ ہمارے سیاح حضرات کی لڑائیاں ہوئی ہیں, اس میں کافی ایشوز آئے. اس سلسلے میں ہم نے بھی اس میں کافی وہ کیے, تو آخرکار ہمیں یہی زیادہ سوٹیبل لگا کہ جس طرح کے بڑے شہروں میں لاہور یا کراچی یا اسلام آباد میں ایک سیف سٹی کا تصور ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ مری میں بھی یہ چیز اب آئے. یہاں پہ ہمارے پاس ڈولفن فورس کے رائڈرز بھی ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ 28 مقامات کے ہم نے نشاندہی کی جہاں پہ سیکیورٹی کیمراز بھی ہوں. تو اس طرح ہو کے اس تمام واقعات کی روک تھام بھی ہوگی. ہم آپ کی بھی میڈیا کے توسط سے بھی ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یقیناً کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جن کو نہیں ہونا چاہیے, اور ہم اس کے لیے معذرت خواہیں, لیکن انشاءاللہ ویل میک شیور کہ نیکسٹ ٹائم آپ کا وہ سسٹم بہتر ہوگا انشاءاللہ. پاکستان سیاحتی خزانہ ہے, اور اگر ہم یہاں صرف ٹورزم انڈسٹری ڈیولپ کر لیں تو ملک کا مقدر بدل جائے گا. یقین مانیے ہمارے شمالی علاقہ جات سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں. اسی دعا کے ساتھ کہ مری میں پھر کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے اور ملکہ کوثر کی رونقیں لوٹ آئیں. ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. مکرم کلیم اور ٹیم انکشاف کو دیجیے اجازت, لیکن دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا اگلا انکشاف.